बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहेब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की, आज फिर मालिक ने लाइव सत्संग के लिए मौका दिया। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बताते हैं, बोलते हैं, आदेशित करते हैं कि कुछ बातें, कुछ विषय ऐसा होता है, ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसा विषय होता है जिसको कई बार बताना भी पड़ता है, रह रह कर याद दिलाना पड़ता है। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि परसों जो सत्संग सुना, अगर वही सत्संग आज गुरुदेव भगवान कर रहे हैं तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उस सत्संग में रुचि होनी चाहिए। अगर किसी भगत आत्मा ने ये सोच लिया कि ये तो हमने परसों भी सुना था और आज भी गुरुदेव वही सत्संग सुना रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसकी फिर रुचि नहीं है, उसके बुखार चढ़ा हुआ है, उसके जवर चढ़ गया। जैसे गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया कि हम रोज रोटी वहीं खाते हैं, वहीं गेहूं की रोटी हम रोज खाते हैं, और सब्जी बेशक भले ही चेंज हो जाए लेकिन गेहूं की रोटी रोज वही होती है। अगर वो रोटी अच्छी नहीं लग रही तो समझ लो कि बुखार है, बुखार चढ़ा हुआ है, यानी थोड़ी उसकी तबीयत नरम है, इसलिए वो रोटी अच्छी नहीं लग रही। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर 5 दिन पहले सत्संग सुना हुआ, अगर आज फिर से सुन रहे हैं तो 5 दिन पहले सुने उस सत्संगों, तब जैसे रुचि थी, जैसे उस दिन उमंग थी, जैसे उस दिन दिल में, हृदय में आस्था थी, वैसी आस्था आज होनी चाहिए। तो समझ लो कि जवर नहीं है, बुखार नहीं चढ़ा, शरीर स्वस्थ है, गड़बड़ाया हुआ नहीं है। तो भाई और बहनों, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो साध संगति के माध्यम से भी भाई और बहनों तक, और अन्य संगत विशेष पॉइंट जो होता है, अन्य भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उन तक ये संदेशा पहुंचाने तक का इस लाइव के माध्यम से उद्देश्य होता है। तो पहले भी भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान के वचन सुनाए थे, सुना दिए गए थे, लेकिन आज थोड़ा सा विषय कुछ अलग है। उस विषय में उन्हीं गुरुदेव भगवान के सत्संग को आधार बनाया जाएगा। क्योंकि भाई और बहनों, भाइयों, जो आश्रम से जुड़ी संगत है, हमारे भाई बहन हैं, नादान बुद्धि वाले भाई बहन हैं, कमजोर सतर के भाई बहन हैं, यानी ज्ञान में वैसे भले ही वो शरीर में अट्ठे कट्टे हों या बड़े हों, उम्र में बड़े हों, लेकिन ज्ञान में वो अभी कमजोर है। इसीलिए गुरुदेव भगवान बार बार विशेष संदेश में अपने संदेशों के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि बच्चों, मुझे भगवान मान लो, मुझे भगवान मान लो। यानी गुरुदेव भगवान सीधा सा संगत पर कटाक्ष कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि पहले अपने गुरु को तुम तो भगवान मान लो, बाकी दुनिया को बाद में मनवा देंगे, बाकी दुनिया बाद में मान लेगी। यानी गुरुदेव भगवान ने इस अपने अनमोल वचन में भी एक संकेत, गहरा संकेत दे दिया है भाई और बहनों। कौन सा गहरा संकेत? गुरुदेव भगवान ने बोला कि बच्चों, तुम तो मुझे भगवान मान लो,
आने वाले समय में इस पूरे देश दुनिया को फिर भगवान मनवा देंगे, पूरी दुनिया भगवान मान लेगी। यानी भाई और बहनों, जैसे भविष्यवाणियाँ जो हो रखी हैं और जो इस विधि का विधान है, जो परमात्मा ने सीढ़ी बना के रख रखी है, उसके अनुसार ये विनाशकारी समय निश्चित है, होकर रहेगा। तो विनाशकारी जब समय आएगा और जब त्राई त्राई होंगी, खाने को दाने नहीं मिलेंगे, तरसेंगे, तब भगवान याद आएगा, तब वो दुनिया भगवान भगवान करेगी, भगवान भगवान करेगी। फिर हम जैसे भाई बहनों को परमात्मा निमित्त बनाएगा, उन तक संदेशा पहुंचवाएगा कि भाई वो भगवान जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो बरवाला में आके बैठा है, चलो और उपदेश लो और अपना आत्म कल्याण कराओ, और यहाँ की कुछ भौतिक सुविधाएं भी जो आवश्यक है वो प्राप्त करो, वो ही भगवान देगा। तो भाई और बहनों, विचार करना, गुरुदेव भगवान बार बार विशेष संदेशों के माध्यम से भगत समाज को, यानी आश्रम से जुड़ी संगत को कह रहे हैं कि बच्चों, तुम तो पहले भगवान मान लो। भाई और बहनों, दास जो बात कर रहा है विशेष संदेश की कर रहा है, विशेष संदेश की। 2014 से पहले के सत्संगों का कोई जिक्र नहीं है वर्तमान समय में। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये विशेष संदेश की बात है, यानी वर्तमान समय में लगभग ये विशेष संदेश एपिसोड 74 यानी 2023 में लास्ट के लगभग लास्ट के समय का ये सत्संग है। गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन है। यानी गुरुदेव भगवान ने ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 2023 तक भक्तों ने, यानी आश्रम से जुड़ी संगत ने गुरुदेव भगवान को भगवान नहीं माना। तो भाई और बहनों, ये जो विशेष संदेश है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संगत के लिए गुरुदेव भगवान ने दिया। अन्यथा भाई और बहनों, सतसेवक जो सात संगति से जुड़े भाई बहन है, सतसेवक, उन्होंने तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान, यानी अपनी अंतरात्मा से, हृदय से सन 2019 से ही मान लिया था। 2019 से ही मान लिया था, बल्कि 2018 से ही मान लिया था। 2018 में ही गुरुदेव भगवान की अपने अपने घरों के दरबार में सिंगल फोटो कर दी थी। सिंगल फोटो यानी गुरुदेव भगवान को विराजमान कर दिया था। और वो जो नकली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, यानी जो काल्पनिक फोटो है, जो कबीर है ही नहीं, उसको घर से बाहर निकाल दिया था। जो गुरुदेव भगवान ने अपने इस ज्ञान को ऊपर लाने के लिए अपने से अन्य को भगवान बताया, तो भाई अन्य को भगवान बताने के लिए कुछ तो आधार गुरुदेव भगवान ने लेना था, और उन्होंने वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप लिया आधार बनाकर कि, और फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, ये परमात्मा है जो सतलोक में बैठा है। और उन्होंने अपने आप को एक दास साबित किया संगत के सामने, इसलिए कि आने वाले समय में जब ये ज्ञान निखार होगा, संगत में बुद्धि और विवेक को आधार बनाने वाली आत्माएं आएंगी, तब जाके क्लियर हो जाएगा कि गुरु ही कबीर है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सत्य पुरुष भगवान है। यही गुरुदेव भगवान आज जो इस 5 तत्व के शरीर में लीला कर रहा है, यही रूप सतलोक में बैठा है। तो भाई और बहनों, सत सेवक भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान को, यानी संत रामपाल जी भगवान को भगवान सन 2018 में ही मान लिया था।
तो सीधी सी बात है, गुरुदेव भगवान जो इस एपिसोड में, इस संदेश में 74 में जो आदेशित कर रहे हैं, जो लताड़ लगा रहे हैं, जो संदेशा दे रहे हैं, वो केवल और केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संगत के लिए है, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव भगवान को भगवान नहीं माना। तो गुरुदेव भगवान क्या करें भाई और बहनों इस विशेष संदेश में, फिर उसमें भी आगे हम बात करेंगे। जो मालिक ने दास से टाइटल लिखवाया है कि भाई 3D वीडियो बनाकर सतलोक आश्रम ने संगत को भ्रमित किया है, यानी 3D वीडियो बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत को बिल्कुल ज्ञान के विरुद्ध, ज्ञान विपरीत भ्रमित किया है, आदेश दिया है, संदेशा दिया है। वो ये पॉइंट क्लियर होगा आज भाई और बहनों। तो गुरुदेव भगवान का ये विशेष संदेश सुनते हैं, जिसमें गुरुदेव भगवान आश्रम से जुड़ी संगत को कह रहे हैं कि बच्चों, पहले तुम तो भगवान मान लो, इस देश और दुनिया से बाद में मनवा लेंगे। और बाद में मनवाने का भी तरीका गुरुदेव भगवान ने ज्ञान आधार बताया है। बंदर दिखाएगा परमात्मा, बंदर। गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बोलते हैं भाई और बहनों कि समय आने पर वो परमात्मा बंदर दिखाएगा, बंदर। तो बंदर दिखाएगा, बंदर, तब जाके ये देश और दुनिया सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मानेगी। वो भी ज्ञान से, देखा देखे नहीं, या किसी को आधार बनाकर नहीं, या किसी मुहिम को आधार बनाकर झूठी महिमा नहीं। भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करना। ये कुछ संदेश पहले दे दिए गए थे, आज फिर से इसलिए दे जा रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा कोई आधार होता है, ऐसा कोई वीडियो होता है गुरुदेव भगवान का, जिसको क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट संदेश पहले के लिए जाते हैं। तो ये ना सोचे भाई बहन कि भाई ये तो पहले हमने देख लिया था, आज फिर से दिखाया जा रहा है। तो भाई ये फिर से दिखाया जा रहा है तो इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये 3D वीडियो जो बनाया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, इसको क्लियर मालिक ने करवाना है। तो हम सुनते हैं भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। अब समझ लो मेरा बेटा बेटियों, इसने बने बढ़ाए ना खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस तड़ी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा भाव, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो। सुनना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा कहां से आपको अमृत पिला रहा है। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो। यानी किसको कह रहे हैं भाई और बहनों? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को, यानी अन्य भाई बहनों को जो आश्रम से जुड़ी हुई है, आश्रम में जाती है, उनको गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को। सुनो भाई और बहनों, अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। गुरुदेव भगवान ने साफ कह दिया भाई और बहनों कि अपने भगवान को तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करवाएंगे। तो कैसे करवाएगा भाई और बहनों? बंदर दिखाएगा, बंदर। यानी ऐसी कोई घटना घटित होगी पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व के मानव प्राणियों के साथ में अनहोनी होगी। विनाशकारी समय आएगा, विनाशकारी
समय से दुनिया और देश में, इस दुनिया और देश में हर मानव प्राणियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे वो भगवान को मानेंगे, भगवान की पहचान उनको होगी, वो गुरुदेव भगवान के ज्ञान को समझेंगे, आधार बनाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया भाई और बहनों इस विशेष संदेश में कि बच्चों, अपने भगवान को तुम तो पहचान लो, औरों को पहचान हम बाद में करवाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम से जुड़ी सर्व संगत को गुरुदेव भगवान ने यह आदेश दिया है। यानी 2023, 24, 25 तक भी गुरुदेव भगवान को भगवान किसी ने नहीं माना। यानी गुरुदेव भगवान को भगवान किसी ने नहीं माना, केवल और केवल साध संगति वाले भाई बहनों को छोड़कर। क्योंकि भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहनों ने तो 2018 में ही गुरुदेव भगवान को भगवान मान लिया था, अपने हृदय से, देखा देखी नहीं कि गुरुदेव भगवान ने कोई ऐसा कोई मोटर पाइप दे दी हो या कुछ ऐसा कोई कर दिया हो। अरे गुरुदेव भगवान ने तो वो दया बख्शी है, कौन सी, कि साईं इतना दीजिए जाम मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए। तो गुरुदेव भगवान ने तो केवल इतनी सी रजा बख्शी है। उसी के चलते साथ संगति वाले भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान को अपने हृदय से भगवान मान लिया। इसमें कोई मैनमेक नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई शंका नहीं। और ये विशेष संदेश केवल और केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संगत के लिए है, क्योंकि उन्होंने अभी तक गुरुदेव भगवान को भगवान नहीं माना। जब संगत जागने लगी 2022 में, तब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने एक वीडियो बना दी गुरुदेव की फोटो को आधार बनाकर या गुरुदेव भगवान से झूठी प्रार्थना लगाकर एक वीडियो बना दी कि भाई सात संगति वाले ऐसा हैं, सात संगति वाले मालिक के ज्ञान के विरोध चल रहे हैं, तो भाई इनसे संपर्क छोड़ दो, नाम शुद्ध करा लो। तो जो कमजोर भगत थे, जिन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, जिन्होंने देखा देखी उस वीडियो को केवल आधार बना लिया, जो गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा संगत में पारित किया गया था, संगत में थोपा गया था। भाई और बहनों, आज गुरुदेव भगवान जेल में विराजमान है, शरीर रूप में जेल में विराजमान है, और परमात्मा शब्द रूप में हमारे घट घट में बैठा है, घट घट में बैठा है। यानी ज्ञान रूप में, शब्द रूप में, घट घट में बैठा है। तो भाई और बहनों, गुरु जी की गैर मौजूदगी में एक शिष्य का फर्ज धर्म बनता है कि वो केवल और केवल ज्ञान को आधार बनाएं, गुरु के सत्संग को आधार बनाएं, गुरु ने जो मर्यादाएं दे दी उनको आधार बनाएं। बाकी कोई अन्य भाई बहन गुरु जी का आदेश बताकर अगर संगत को भ्रमित करता है, कहता है, आदेश देता है, तो भाई और बहनों उसको ज्ञान से मेल कराना अति आवश्यक है। तो गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में क्लियर कर दिया भाई और बहनों कि आश्रम से जुड़ी संगत ने, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत ने, भक्तों ने गुरुदेव भगवान को भगवान नहीं माना। तो आगे सुनो भाई और बहनों, सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ माणी का देरी होती। गुरुदेव भगवान बता रहे सब सहयोग करो, परमार्थ करो। और सब सहयोग यानी मिलकर सब सहयोग करो। और परमार्थ कैसा भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान ने बोला कि परमार्थ करो, तो यहाँ पे गुरुदेव भगवान ने परमार्थ कैसा बताया कि इस मार्ग से एक जीवात्मा को, यानी एक मनुष्यधारी प्राणी को इस गुरुदेव भगवान के चरणों में जोड़ देने से, नाम उपदेश दिला देने से 1000 गायों को
कसाई से बचाने के बराबर पुण्य मिलता है, वो है परमार्थ, वो है परमार्थ। सबसे बड़ा परमार्थ वो है। और फिर परमार्थ गुरुदेव ने बताया कि भूखे को खाना खिला दो, अपने द्वार पर आ जाए तो। जैसा अपने घर में उपलब्ध है वैसा उस घर पे आए मेहमान, घर पे आए भिखारी या घर पे आए व्यक्ति को अपने घर में भोजन भंडारा बनाकर खिला दो। नगद कुछ नहीं देना, सूखा राशन कुछ नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। गुरुदेव भगवान ने क्लियर किया है। गुरुदेव भगवान ने तो यहां तक कहा है एक सत्संग में कि कहीं जाकर दान धर्म नहीं करना, यानी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं तीर्थ स्थानों पर जाकर या कहीं अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी दान धर्म या भंडारा नहीं करवाना। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो कई जगह ऐसे कार्य कर दिए, यानी गुरुदेव भगवान के वचनों को तोड़कर खूंटी पे टांग दिया और इन्होंने अपने मते से कभी अयोध्या जाकर भंडारे किए गुरुदेव का आदेश बताकर, कभी कहाँ भंडारे कर दिए, कभी कौन सी जाट धर्मशाला में भंडारा कर दिया, कभी कहाँ कर दिया, कभी कहाँ कर दिया। भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बात है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक भगत की परीक्षा लेने के लिए उदाहरण दिया था कि एक संत ने अपने भगत की परीक्षा ली। भाई भगत, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अच्छी तरह समझा दिया, पूरा कोर्स दे दिया, तुझे पीएचडी का ज्ञान दे दिया और ये तक कह दिया कि गुरुदेव भगवान के यानी गुरुदेव के वचन आदेश का उल्लंघन करना घोर नरक में जाना है। तो फिर गुरुदेव ने बताया कि उस संत ने अपने शिष्य से कहा कि भाई आज जो मैं क्रिया करूं, आज जो जैसी मैं गतिविधि करूं वैसी तुझे करनी है। तो फिर भाई और बहनों, ये कथा सबने सुन रखी है। जब उस संत ने उस ढाबे पर खाना खा लिया, मांडा और सांडा यानी मीट और रोटी खा ली, तो उस शिष्य ने भी पीठ पीछे से यानी गुरुदेव को वहां से जाने के बाद उसने भी वही मांडा और सांडा यानी मीट और सब्जी खा ली, ये सोचकर कि गुरुदेव भगवान ने मुझे आज आदेशित किया है, आज मुझे वचन दिया है कि जो मैं क्रिया करूं वो तुझे करनी है। तो भाई और बहनों, उस शिष्य ने, उस कमजोर ज्ञान विपरीत ज्ञानहीन उस प्राणी ने उस समय गुरु के ज्ञान को आधार नहीं बनाया, उसने केवल गुरु की कथनी को आधार बनाया यानी करनी को आधार बनाया, उसने कथनी को आधार नहीं बनाया। यानी उस शिष्य भगत ने अपने गुरु की कथनी को आधार नहीं बनाया, यानी कथनी यानी सत्संग वचन, उसको आधार नहीं बनाया, गुरु की क्रिया को आधार बना लिया। और वो भाई और बहनों, गुरुदेव ने बताया कि वो फैल हो गया, फैल। तो आज भी वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये जो उदाहरण दिए हैं इतने, वो हमारे को आज इन्हीं चीजों के लिए दिया है कि कोई व्यक्ति हमें मूर्ख ना बनाए, कोई व्यक्ति हमें भगवान से और इस भगवान के ज्ञान से और इस भगवान के सत्य मार्ग से डगमग ना कर दे। तो आज भाई और बहनों, वही है, वही भगवान है, वही ज्ञान है और वही भगवान के वचन और आदेश है। तो आज भाई और बहनों, कैसे हम गुरुदेव के ज्ञान यानी सत्संग वचन के विपरीत आज जो भी जेल से आदेश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे हम आधार बना लें। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान तो एकांत में जाकर बैठा है और वो एकांत में बैठकर मौला बैठा मोर से देखे यम की खेड़, यानी वो परीक्षा ले रहा है मौला बैठा मोर से। फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक नाम की खेड़, यानी
हम कैसे इन काल एजेंटों से भिड़ेंगे, भिड़ंत होंगी ज्ञान आधार से, वो परमात्मा वहां बैठकर देख रहा है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इस विशेष संदेश में बोला है कि बच्चों पहले तुम तो मान लो, फिर आगे अन्य को मनाएंगे, पूरे विश्व को मनाएंगे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है, वही कबीर है, और इनका जो ज्ञान है वो मोक्ष का ज्ञान है, वो मोक्ष का मार्ग है। और जब इनसे जुड़ोगे तो आज इसी जन्म में मोक्ष होगा। तो सुनो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेजते थे। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेजते थे। इन्होंने भाई और बहनों ये जो 3D वीडियो बनाई थी, 3D वीडियो, इन पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने एक भगत समाज से एक झूठ परोसा है। भगत समाज में एक झूठ परोसा है। झूठ कैसा भाई और बहनों? ये कहते हैं कि 1997 में कबीर जी मिले, यानी इनका कहना यह है कि 1997 में कबीर जी मिले संत रामपाल जी महाराज जी को, और उनको सह शरीर सतलोक भेज दिया, और उनके रूप में कबीर परमात्मा अब ये आगे की लीला कर रहा है। तो भाई और बहनों, ज्ञान आधार से इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और इनसे जुड़ी संगत अपने मन में यही धारणा कर बैठी है, कर रही है, मान रही है कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को तो 97 में कबीर परमेश्वर मिले, और उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को तो सह शरीर सतलोक भेज दिया, बादलों में उड़ा दिया, आकाश में उड़ा दिया, और उनके रूप में कबीर परमात्मा ये लीला कर रहा है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है, गहरा पॉइंट है, गहरा राज है मालिक के सत्संग में, जो इस 3D वीडियो पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी। भाई और बहनों, सीधी सी बात है कि गुरुदेव भगवान को 1997 में कबीर जी मिले ही नहीं। 1997 में सतगुरु रामपाल जी भगवान को वो कबीर मिला ही नहीं। अरे जब सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद कबीर हैं तो उसको मिलेगा कौन? तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को 1997 में कबीर मिला ही नहीं। जिस विधि से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ये 3D वीडियो बनाई है, उस विधि से कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को 1997 में मिला ही नहीं। ये तो परमेश्वर की अद्भुत लीला है भाई और बहनों, अद्भुत लीला। धर्मदास जी के समय, धर्मदास जी के साथ जो वार्ता हुई थी परमात्मा की, तो परमात्मा ने कहा था कि जब बीते 5505 तब हो ये वचन मेरा साचा। और फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि परमात्मा ने धर्मदास को कहा था कि भाई मैं खुद आऊँगा, कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं खुद आऊँगा। और फिर गुरुदेव भगवान ने अपने आप को छुपाते हुए बात को थोड़ा सा संकेत में छोड़ दिया कि भाई वो कबीर परमात्मा नहीं आया तो भाई दास को भेज दिया। यानी गुरुदेव भगवान अपने आप को दास कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा 1997 में नहीं आए तो मुझ दास को भेज दिया। तो जो गुरुदेव भगवान ने वचन कहे कि मुझ दास को भेज दिया, तो भाई कबीर परमात्मा तो आए नहीं,
इन आश्रम वालों के अकॉर्डिंग। और जो गुरुदेव भगवान वचन कह रहे हैं, और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर जी नहीं आए तो मुझ दास को भेज दिया, तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान को कब भेजा और कब आए? अगर इन वचनों के आधार पर भी हम निर्णय कर पाए तो भाई गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर जी नहीं आए तो मुझ दास को भेज दिया। तो भाई गुरुदेव भगवान को कब भेजा? 1951 में, 1951 में। और जब 1951 में भेज दिया, और भेजा कहां से? कबीर जी ने सतलोक से, सचखंड से। तो सतलोक से भाई और बहनों, अगर आत्मा को भी भेजेंगे परमात्मा, तो वहां की आत्मा तो हर विकारों से मुक्त है। इस लोक के जो भी कर्म हैं उनसे दूर हैं, परे हैं। इस लोक का उस आत्मा के ऊपर कोई विधान लागू नहीं है, कोई कर्म लागू नहीं है। तो वो परमात्मा फिर अपनी आत्मा को किसी मां के गर्भ से भी नहीं भेजेगा, यानी वो परमात्मा अपनी आत्मा को भी भेजेगा सतलोक से, तो वो किसी गर्भ से नहीं भेजेगा। तो भाई और बहनों, ये जो लीला की परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में केवल अपने विधान को पूरा करने के लिए उन्होंने केवल वो लीला दिखाई एक मां के गर्भ से आने की। जैसे 625 वर्ष पहले नीरू और नीमा को मिलने की लीला परमात्मा ने की, क्योंकि विधान है परमेश्वर का। परमेश्वर अपना विधान एजिटेज पूरा करता है। कारण कि अन्य धर्मगुरुओं का यहाँ पे बोलबाला ज्यादा होता है, यहाँ पे उनकी वाहवाही, उनकी महिमा ज्यादा होती रहती है, हो रखी होती है। तो जीव को यहाँ पे समझाने के लिए, जीव को अपने विषय में बताने के लिए परमात्मा ने ये लीला करनी पड़ती है। तो भाई और बहनों, हम पहले ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने सतगुरु रामपाल जी भगवान को आकाश में बादलों में उड़ा दिया, वो हम देखते हैं। फिर इस पर चिंतन मनन करेंगे कि इन्होंने कैसे संगत को भ्रमित किया, कैसे इन्होंने भक्तों के कर्म फोड़ दिए, कैसे इन्होंने भक्तों के सामने, भक्तों की दृष्टि में, भक्तों की नज़र में गुरुदेव भगवान को एक आम संत की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। और फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान को अगर सह शरीर इन्होंने बादलों में उड़ा दिया, तो फिर कबीर जी को आवश्यकता क्या पड़ी कि उसी संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में प्रवेश होने की, काल भगवान की तरह। जैसे काल भगवान वो स्वयं प्रकट नहीं होता, स्वयं नहीं आता किसी के सामने, वो अपने पुत्रों के रूप में या किसी अन्य के रूप में वो प्रकट होता है, वो अपना विधान पूरा करता है। ठीक ऐसे ही वो परमात्मा अपना विधान एजिटेज प्रकट होकर करेगा, किसी के शरीर में प्रवेश होकर नहीं, भूत प्रेत की तरह। तो ये पॉइंट भी क्लियर होगा भाई और बहनों। सुनते हैं आगे। संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। भाई और बहनों, इसमें मैनेजमेंट ने गुरुदेव भगवान को बादलों में उड़ाया और बुलवाया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी तो सह शरीर बादलों में उड़ गए और फिर इनके शरीर में कबीर जी ने प्रवेश कर लिया। और फिर आगे की लीला उस कबीर परमेश्वर ने करने की सोची, आगे की लीला वो परमेश्वर करने निकल पड़े। अब भाई और बहनों, बिल्कुल
ज्ञान के विपरीत 3D वीडियो बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भक्तों को मूर्ख बनाया। कारण यही भाई और बहनों कि 2018 में साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान लिया, कबीर मान लिया। तो जब संगत जागने लगी, संगत को विश्वास होने लगा कि भाई साध संगति वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई गुरु ही कबीर है, गुरु ही भगवान होता है। इस सत्य मिशन यानी कबीर परमेश्वर के मार्ग में, उस सत्य पुरुष के मार्ग में वो परमात्मा खुद ही गुरु होता है, खुद ही भगवान होता है। तो जब संगत जागने लगी तो इन्होंने संगत को फिर मूर्ख बनाने के लिए ऐसी 3D वीडियो बना दी, क्योंकि उनके पास कोई आधार तो था नहीं कि वो डायरेक्ट संगत को कह दें कि भाई सतगुरु रामपाल जी ही कबीर हैं। तो इन्होंने अगर वो ऐसा कह देते तो संगत वैसे ही जाग जाती और कहती भाई यही बात तो साध संगति वाले बोलते हैं, यही बात तो सत्सेवक बोल रहे हैं बहुत दिनों से, 10 साल से, और यही बात अब तुम बोल रहे हो। तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक 3D वीडियो का सहारा लिया। उस आधार से इन्होंने कबीर जी को कबीर साबित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये फेल हो गए। इन्होंने किस रूप में कबीर जी को भगवान साबित करने की कोशिश की? सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो भाई और बहनों विचार करना, सतगुरु रामपाल जी का रूप तो 1951 से धरती पर प्रकट है, इसमें कोई मैनमेक नहीं। तो कबीर को फिर 1997 में आने की कहां जरूरत पड़ी, जब इसी रूप में कबीर जी को 1997 में आना था। तो यही रूप तो 1951 से धरती पर प्रकट है, मौजूद है, शरीर विद्यमान है। और वही लीला ये सतगुरु रामपाल जी भगवान 1994 से कर रहे हैं, 1994 से। तो फिर और कौन सी लीला बाकी रह गई थी कि उसको वो कबीर जी 1997 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को तो सशरीर आकाश में उड़ाएंगे और फिर वो उसी शरीर का यूज करेंगे। तो जब उसी शरीर का यूज करना है तो वो तो पहले से ही कर रहे हैं। और सन 2000 यानी 1997 में सतगुरु रामपाल जी के शरीर में प्रवेश होकर लीला करनी है कबीर जी को। तो भाई फिर उसके बाद ही शास्त्र वेदों का सहारा लिया है कबीर जी ने। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को जो ज्ञान था वो इन आश्रम वालों के कबीर जी को भी नहीं था, क्योंकि उस कबीर जी ने तो शास्त्र वेदों का सहारा लिया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सहारा लिया है संगत में ज्ञान बताने के लिए। तो यानी उस कबीर को तो ज्ञान था ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं इन आश्रम वालों की 3D वीडियो के अनुसार। तो भाई और बहनों फिर वो इनका कबीर, इन आश्रम मैनेजमेंट वालों का कबीर तो सतगुरु रामपाल जी भगवान से छोटा हो गया, ज्ञानहीन हो गया। क्योंकि जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 1994 से 97 तक दिया वो ज्ञान बाद में भी नहीं मिला। वो ज्ञान 97 के बाद में 2014 तक भी नहीं मिला। केवल शास्त्र वेदों पे पढ़ाई दी गई, केवल शास्त्र वेदों को आगे रख रख के समझाया गया। तो भाई इन आश्रम वालों का कबीर तो नकली कबीर, उनको ज्ञान नहीं। अब गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में संकेत किया, गहरा संकेत है भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब इन आश्रम वालों के कहे अनुसार हम अगर चलें इस मार्ग पर तो 1997 तक
गुरुदेव भगवान ने प्रथम नाम दिया, सतनाम दिया, कईयों को सारनाम दिया। बिल्कुल कईयों को सारनाम दिया, सारनाम। तो भाई और बहनों विचार करना, वही सारनाम आज डीवीडी से दिया जा रहा है। जो पहले का रिकॉर्ड था 1997 से पहले का जो रिकॉर्डेड डीवीडी बनाई गई थी उसी से फिर दिया जा रहा है। और अगर वो डीवीडी अगर मान लो 2005 में या 4 में रिकॉर्ड की तीनों नामों की, तो नाम तो वही हैं जो 1997 से पहले गुरुदेव भगवान दे रहे थे, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान दे रहे थे। सतनाम, प्रथम नाम, सतनाम और सारनाम वही उस डीवीडी में रिकॉर्ड है। तो इन आश्रम वालों के उस कबीर ने अलग से कौन सा ज्ञान दे दिया, अलग से कौन सा नाम दे दिया। यानी इनका वो नकली कबीर, उनका वो नकली भगवान जो इन्होंने 3D वीडियो बनाकर संगत को मूर्ख बनाया, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान ने रिजेक्ट कर दिया कि वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर नकली है, नकली, असली कबीर नहीं है। वो एक काल्पनिक कबीर है, काल्पनिक फोटो है। कबीर तो वही है जो आज जिस रूप में आया हुआ है, और इस रूप को ये आश्रम से जुड़ी संगत मानती नहीं। और जिस रूप को देखा नहीं दाढ़ी मूछ वाली को, उस रूप को ये भगवान मान बैठे। आज भले ही ये संगत सतगुरु रामपाल जी के चोले में कबीर जी को मान रही हो इस 3D वीडियो के अनुसार, लेकिन मानती तो फिर यही है कि कबीर अलग है और सतगुरु रामपाल जी अलग थे। तो सतलोक गए सह शरीर, इन्होंने अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया, गुरु को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये मिशन केवल और केवल गुरु से चलता है, भगवान से नहीं चलता। ये मार्ग सत मिशन केवल और केवल गुरु से चलता है, भगवान से नहीं चलता। वो भगवान गुरु रूप लेकर धारण या प्रकट होता है। तो वो भगवान अपना ये गुरु रूप लेकर 1997 में नहीं, वो 1951 में ही प्रकट हो गया। 8 सितंबर 1951 को ही प्रकट हो गया। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जिस प्रमाण को लेकर इस 3D वीडियो को रिजेक्ट किया है, वो हम आगे गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे कि गुरुदेव भगवान ने अपना जो मिशन चलाया है, ये पिछली पीढ़ी का, ये 1951 से ही परमात्मा ने चला दिया। अपने विधान अनुसार उन्होंने 1951 से शिक्षा का स्तर बढ़ाया, ये टेक्नोलॉजी दी, साइंस दी, वैज्ञानिक खड़े किए अपने इस मार्ग को चलाने के लिए। गुरुदेव भगवान ने उस सत्संग में बताया कि 1951 से पहले कुछ नहीं था, इतनी पढ़ाई भी नहीं थी, कुछ नहीं था, देश गुलाम था। तो 1951 में जब गुरुदेव भगवान आ गए, प्रकट हो गए, उस समय से ये पिछली पीढ़ी शुरू है। और उसी समय से परमात्मा ने कहा कि फिर इस टेक्नोलॉजी का, पढ़ाई का, अक्षर ज्ञान का उफान आया। वो परमेश्वर ने यहां आकर दी भाई और बहनों, वो भी यहां आकर दी। जिस आधार पर, जिसको माध्यम बनाकर गुरुदेव भगवान, वो कबीर परमात्मा अपने इस सत्य मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों सुनो गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, फिर उस पर हम विचार विमर्श, चिंतन मनन करेंगे। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको ये, जिस 1997 में जो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में गुरुदेव भगवान ने पहले ही लिख दिया था
कि वो परमात्मा मुझे 1997 में मिले। और आगे गुरुदेव भगवान ने बताया कि मुझे सतनाम और सारनाम देने का आदेश देकर वो चले गए। तो भाई और बहनों विचार करना, वो आदेश देकर गए 1997 में चले गए, सह शरीर नहीं भेजा, सह शरीर नहीं भेजा। जो 3D वीडियो बनाई गई है, 3D वीडियो बनाकर तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत को मूर्ख बनाया है और अपने गुरुदेव भगवान को इन्होंने सह शरीर उड़ा दिया बादलों में। जबकि मोक्ष होना है तो गुरु रूप में होना है, गुरु रूप में। और वो परमात्मा किसी का चोला धारण नहीं करेगा, किसी का चोला धारण नहीं करेगा, वो प्रकट होगा, प्रकट। यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि दिन को 10 बजे मिले और इन्होंने जो 3D वीडियो बनाई है, महाराज जी समोसा खा लो, फिर ये वहां कोई नहर के पास जाके बिठा दिया उस कार्टून को, और फिर वहां पे चरणों में गिरा दिया गया उस कार्टून के, और फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान को सह शरीर बादलों में उड़ा दिया। और यहाँ प्रमाण गुरुदेव भगवान प्रमाण जो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में पहले ही गुरुदेव भगवान ने लिख दिया था, वो प्रमाण गुरुदेव भगवान बता रहे हैं सन 2013-14 में। जो प्रमाण गुरुदेव भगवान ने पहले ही लिख दिया था आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में, वो प्रमाण दिखा रहे हैं गुरुदेव भगवान। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा अपने आप को छुपाकर कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा मुझे दिन के 10 बजे मिले और तथा सार शब्द की वास्तविकता बताकर वो चले गए। और आगे और सुनना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या करें, तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि संगत को सार शब्द की वास्तविकता बताकर संगत को दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। तो भाई और बहनों, ये 3D वीडियो बनाई गई है संगत को मूर्ख बनाने के लिए कि संगत ना ज्ञान को आधार बना ले, संगत केवल इन आश्रम मैनेजमेंट में ही उलझ बुलझ रहे, इन्हीं के आदेशों पर ढोल पीटती रहे, उन्हीं के आदेशों पर हिंडोला बनती रहे। तो इन्होंने एक 3D वीडियो बनाकर संगत को मूर्ख बनाया। जबकि गुरुदेव भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष में प्रमाण सहित भाई और बहनों बता रहे हैं कि वो परमात्मा, ये तो परमात्मा भाई और बहनों पहले से ही प्रकट है, मौजूद है, लेकिन 1951 से ही। लेकिन उन्होंने धर्मदास जी के वार्ता के समय जो वचन दिए थे उसके अकॉर्डिंग गुरुदेव भगवान इस वाणी को उस समय बोले गए वचन को ये दोहरा रहे हैं केवल कि धर्मदास जब बीते 5505 तब हो ये वचन मेरा साचा। तो वो 5505 वर्ष भाई और बहनों 1997 में पूरे होते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने ये प्रमाण दिखाना पड़ा, ये प्रमाण लिखना पड़ा, अन्यथा वो परमात्मा इस पृथ्वी पर 1951 से ही प्रकट है, मौजूद है। आगे सुनना भाई और बहनों क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। विचार करना भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा। गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से क्या कहा
जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है भाई और बहनों, अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक सांकेतिक यानी गुप्त रखने का वचन दे गए। दोबारा सुनते हैं भाई और बहनों। थे और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इस गुरुदेव भगवान कह रहे कि मुझे परमात्मा मिले और इसको अगले आदेश तक, यानी गुरुदेव भगवान को आदेश दिया कबीर जी ने 1997 में प्रकट होकर कि ये सार शब्द की वास्तविकता बताकर संगत को दान करने का आदेश, यानी दान करने का आदेश दे गए और अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक, सुनना भाई और बहनों, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर जी मिले 1997 में, तो उन्होंने सार शब्द की वास्तविकता बताकर इसको दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अब भाई और बहनों विचार करना, कबीर जी ने 1997 में गुरुदेव भगवान यहां लिखा संगत को, एक 1997 का जो 5505 वर्ष क्लियर होते हैं उसको केवल क्लियर करने के लिए गुरुदेव भगवान ने ये लिखा कि संगत यह ना कह दे कि गुरुदेव भगवान का उस समय का जो लिखा हुआ है कबीर जी का धर्मदास जी की वार्ता के समय कि जब कलयुग बीते 5505 तब हो ये वचन मेरा साचा, तो भाई 1997 में कबीर जी को आने की बात थी, तो भाई वो तो हुआ ही नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा मुझे 1997 में मिले दिन के 10 बजे पक्ष एकम को और सार शब्द की वास्तविकता बताकर उसको दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए और उसकी वास्तविकता, सार शब्द की वास्तविकता इसको अगले आदेश तक रहस्य में रखने का आदेश देकर वो चले गए। तो भाई और बहनों विचार करना, यहां सार शब्द की वास्तविकता संगत को दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए और फिर इस आदेश को, यानी इसी आदेश को इसको अगले आदेश तक गुप्त रखने का भी आदेश दे गए। तो भाई और बहनों विचार करना, गुरुदेव भगवान ने जो इसमें संकेत दिया हम भाई बहनों को समझने के लिए, वो ये दिया कि 1997 में कबीर जी ने आदेश दिया सार नाम और सार शब्द देने का, उससे पहले नहीं दिया। तो गुरुदेव भगवान तो 1994 से ही सार नाम सार शब्द यानी सतनाम और सारनाम दे रहे हैं। तो फिर ये जो लिखा गुरुदेव भगवान ने वो गहरा संकेत है भाई और बहनों, गहरा संकेत। इसी को लेकर परमात्मा अपने ज्ञान आधारी बच्चों को अलग से छटनी करने के लिए ये गुड रहस्य दिए। तो गुरुदेव भगवान 1994 से प्रथम नाम सतनाम और सारनाम देते आ रहे हैं 1997 तक। और मैनेजमेंट ने 3D जो वीडियो बनाई उसके अनुसार अगर कबीर जी 1997 में मिले और फिर उसके बाद कबीर जी पूरी लीला कर रहे हैं, तो भाई ये अगला जो आदेश है जो कबीर जी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दिया, भाई गुरु जी तो ये कह रहे हैं, यानी संत रामपाल जी भगवान तो कह रहे हैं कि मुझे कबीर जी मिले और मुझे सार शब्द की वास्तविकता बताकर और अंतर ध्यान हो गए
और इसको अगले आदेश तक सर्व संगत से रहस्य में यानी गुप्त रखने का संकेत देकर वो चले गए। तो गुरुदेव भगवान ने तो यहां क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कबीर जी आके मिले और मैनेजमेंट कह रहा है 3D वीडियो बनाकर कि 97 में वो कबीर परमात्मा आया और संत रामपाल जी महाराज को सशरीर बादलों में उड़ा दिया और फिर उनके शरीर में प्रवेश होकर आगे की लीला कर रहा है। तो भाई और बहनों विचार करना, सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर 1997 में बादलों में चले गए, उड़ गए, तो उससे पहले 1997 तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने प्रथम नाम, सतनाम, सारनाम दिया। तो क्या 1997 के बाद जितनी संगत को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दे दिया था, क्या उस संगत ने दोबारा से उपदेश लिया? क्या दोबारा से कबीर जी से उपदेश लिया? क्योंकि 3D वीडियो के अनुसार तो और ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है उसके अनुसार तो कबीर जी को ही अगला आदेश मिला हुआ है, कबीर जी को ही अगला आदेश देना था। और फिर 1997 में कबीर जी आ गए, तो फिर जो ये लिखा हुआ है कि इसको अगले आदेश तक गुप्त रखना है, तो भाई फिर कबीर जी को आकर कौन मिले 1997 के बाद? अगर 1997 में कबीर जी आकर मिले और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आकाश में उड़ा दिया और फिर ये अगले आदेश तक गुप्त रखने के लिए जो इस आध्यात्मिक पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है, तो भाई 1997 से फिर कबीर जी को कौन परमात्मा आके मिला? कौन आके मिला बताओ? आश्रम वालों बताओ, आश्रम से जुड़ी संगत बताओ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को तो आकाश में उड़ा दिया, उसके बाद तो कबीर जी हैं, तो फिर ये अगला आदेश किसके लिए कहा गया है? क्योंकि 1997 में कबीर जी आ गए और इनके अनुसार तो भाई ये कबीर जी के लिए लिखी हुई वाणी है। इसमें तो गुरु जी ने अपनी गलती से अपना नाम लिख दिया इन आश्रम मैनेजमेंट वालों के अनुसार। तो भाई फिर कबीर जी को यानी सतगुरु रामपाल जी रूप में कबीर जी को वो कौन परमात्मा आके मिला और कब मिला? एक वो भी 3D वीडियो बनाओ। तो भाई और बहनों, संगत को केवल और केवल उन्होंने मूर्ख बनाया है, जबकि गुरुदेव भगवान तो 1994 से प्रथम नाम, सतनाम और सारनाम दे रहे हैं। इसके अलावा क्या रह गया? और टोटली सूक्ष्म वेद का ज्ञान गुरुदेव भगवान ने 1994 से 1997 तक दे दिया। उसके बाद तो गुरुदेव भगवान ने केवल शास्त्र वेदों का सहारा लिया। वो भी इसलिए लेना पड़ा कि संगत में ही संगत में ही सवाल जवाब करने लग गए थे। जैसे सांसारिक तौर पे गुरु जी का भाई महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल, उसी ने सवाल कर दिया था कि गुरुजी वहां फलाने ग्रंथ में तो, फलाने वेद में तो लिखा है कि कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। तो भाई आप कहते हो कि कबीर भगवान है, तो ये कहीं कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से वेद में लिखा हुआ है? तो फिर गुरुजी ने ये इनका सहारा लिया। तो इन्होंने भाई और बहनों बिल्कुल संगत को मूर्ख बनाया है, बिल्कुल मूर्ख है। और इनके कहे अनुसार भाई और बहनों, अगर 97 में कबीर जी आए तो 97 में तो भाई और बहनों 5505 वर्ष बीत चुके थे। जब धर्मदास जी के समय परमात्मा ने वचन भरे थे कि जब बीते 5505 धर्मदास तब हो वचन ये मेरा साचा, तब भाई मैं खुद आऊंगा, स्वयं आऊंगा। और फिर धर्मदास जी के सामने थोड़ा संकेत रखा और कहा कि मैं नहीं आया, यानी कबीर परमात्मा नहीं आए तो भाई मुझे भेज दिया। यानी वहां पे धर्मदास जी को बोला गुरुजी ने
कि कबीर जी ने बोला कि धर्मदास मैं आऊंगा, और फिर वहां पे संकेत छोड़ दिया कि मेरा दास जाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि भाई कबीर जी नहीं आए तो मुझ दास को भेज दिया। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान को कब भेजा? 1997 में या 51 में? इस पर विचार करने की बात है भाई और बहनों, कि ये आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार अगर कबीर परमात्मा अलग है और सतगुरु रामपाल जी भगवान अलग है, यानी दो भगवान हैं, तो भाई उस कबीर परमात्मा ने अपने दास को कब भेजा? भाई फिर तो परमात्मा का वचन जो धर्मदास जी के सामने रखे थे वो वचन फेल होता है कि भाई मैं नहीं आया, मैं नहीं, मेरा दास आएगा। और फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा नहीं आए तो मुझ दास को भेज दिया। तो भाई इस अनुसार अगर गुरुजी को भेजा है तो भाई गुरुजी कब आए? सतगुरु रामपाल जी भगवान इस धरती पर कब आए, इस लोक में कब आए? 1951 को। और ये कहते हैं कि 1997 को आए, तो भाई फिर 1997 को आए तो भी रामपाल जी भगवान ही आए, वो कबीर जी नहीं आए। और गुरुदेव भगवान ने इस आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा में बिल्कुल निर्णय दे दिया कि वो परमात्मा केवल मिला, और वो केवल मिला उस आधार से जो गुरुदेव भगवान ने धर्मदास जी के समय जब कबीर परमात्मा ने वचन रखे, एक वचन बंद हुए, उस आधार से गुरुदेव भगवान ने इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में ये अपना गूढ़ रहस्य लिखा। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि ये पिछली पीढ़ी 1951 से शुरू है, 1951 से, और वो परमात्मा पिछली पीढ़ी में प्रवेश किया है, पिछली पीढ़ी में ही प्रकट हुआ है। 1997 में तो ये केवल और केवल धर्मदास जी के समय वार्ता को समझाने के लिए ही ये गुरुदेव भगवान ने ये संकेत दिया है। हम सुनते हैं आगे भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। थे और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है। क्या गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है? अनमोल खजाना क्या है भाई और बहनों? सुनना, बहुत सांकेतिक गुड रहस्य हैं समझदार भगत के लिए, समझदार आत्मा के लिए, एक ज्ञान और विवेकी आत्मा के लिए बहुत गुड रहस्य हैं। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई हंस हमार, यानी कोई कोई भगत ही गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलेगा, खरा उतरेगा। जो गुरुदेव भगवान ने गुड रहस्य दिया, वो गुड रहस्य भाई और बहनों संकेत है परमेश्वर का। गुड रहस्य क्या है जो गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये पिछली पीढ़ी 1997 से नहीं, ये पिछली पीढ़ी तो 1951 से है शुरू। और भाई और बहनों, कभी भी परमात्मा दो वचन नहीं कहता। कभी भी परमात्मा, वो परमेश्वर, माफ करे हम नीचों को, वो परमात्मा दोगली बातें नहीं करता। वो परमेश्वर कभी भी दोगली बातें नहीं करता। केवल और केवल इस मानव प्राणी के समझने की बात होती है कि वो किस आधार से वो समझता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा कई तरह की चोट मारता है। जिस आधार के प्राणी होते हैं, जैसी सोच वाले प्राणी होते हैं, सत्संग के समय परमात्मा उस आधार से चोट मारता है। तो परमात्मा क्लियर कर रहे हैं भाई और बहनों अपने इस अनमोल सत्संग के माध्यम से, अनमोल वचन के माध्यम से, कि वो परमेश्वर 1997 से नहीं,
वो परमेश्वर तो 1951 से ही प्रकट है और उसी समय से ये पिछली पीढ़ी शुरू है, उसी समय से। और इसमें एक गहरा और संकेत दिया मालिक ने कि परमात्मा ने इस दास को भेज दिया, इस परमात्मा ने दास को भेज दिया। तो परमात्मा ने कब भेजा दास को, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को 1951 में। तो अगर उस परमात्मा ने अब गुरुदेव भगवान को भेज दिया तो भाई और बहनों वो जन्म नहीं लेगा, वो जन्म नहीं लेगा, प्रकट होगा, प्रकट ठीक उसी प्रकार जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि गरीबदास जी महाराज को बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं थी, ये परिवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो समर्थ कबीर थे, वो तो सत्य पुरुष कबीर थे, वो तो सत्य पुरुष परमात्मा थे। लेकिन इस लोक में आकर उन्हें वो लीला करनी पड़ती है, अन्यथा उनको ये परिवार, दुनिया की नजरों में ये परिवारवाद दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो परमात्मा जानबूझकर ऐसी लीला करता है, केवल और केवल किस लिए? अपने बच्चों को, जीव आत्माओं को इस लोक से, इस काल कसाई के बाड़े से निकालने के लिए। क्योंकि अगर वो परमात्मा अपने ही ओरिजिनल रूप में यहां प्रकट हो जाएं तो पहली बात तो है कि हमारी ये चरम दृष्टि देख नहीं पाएंगी। और अगर वैसे वो प्रकट हो जाए तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए परमात्मा ने ये सारी लीला एक गुरु की अपने आप को एक दास की लीला में, अपने आप को एक गुरु का रूप देकर वो प्रकट होता है, प्रकट है। नहीं तो उस समय कहा कि जब गरीबदास जी थे, जब ये उदाहरण है हमारे सामने, इस ज्ञान को क्लियर करने के लिए, उस भूमिका को क्लियर करने के लिए गुरुजी ने बोला कि वो परमात्मा गरीबदास जी को मिले तो कुछ दूरी पर वो प्रकट हो गए और फिर वो चलकर आए गरीबदास जी के पास। तब गरीबदास जी 10 साल के थे, तब गरीबदास जी 10 साल के थे। तब वो कुछ दूरी पर कबीर परमात्मा एक जिंदा बाबा के रूप में प्रकट होकर आया और फिर उसने सारी कथा बताई, सारी अपनी जो भी बातें थी वो की कि बच्चा मेरा गांव तो सतलोक है, मैं सतलोक से आया हूँ, मैं भोजन तो करके आया हूँ हैं। फिर जब ज़्यादा प्रार्थना की गई तो भाई बोला कि भाई मैं तो, अगर तुम पिलाना चाहते हो तो मैं तो कंवारी गाय का दूध पीऊँगा, अगर पिलाना चाहो तो वो पिला दो। तब गांव वालों ने बाबा जी का मजाक उड़ाया, यानी कबीर जी का मजाक उड़ाया कि बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं है। फिर गरीबदास जी एक बछिया पकड़ कर लाए, फिर उस बछिया के दूध आया, यानी कबीर परमेश्वर की शक्ति से उस बछिया ने, उस कंवारी गाय ने दूध दिया और फिर परमात्मा ने अपनी लीला करते हुए गरीबदास जी को सशरीर सतलोक लेकर गए। किस लिए भाई और बहनों? अपने ज्ञान को यहां तक पहुंचाने के लिए। अन्यथा भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्लियर कर दिया था अर्जुन सर्जुन के समय ही। परमेश्वर ने तो गरीबदास जी के विषय में अर्जुन सर्जुन के समय ही क्लियर कर दिया था कि वो गरीबदास जी कोई माँ के जन्म से नहीं आए, वो प्रकट हुए हैं। वो तो परमेश्वर ने लीला की बाद में, अपना एफिडेविट, अपना प्रमाण, अपना ये ज्ञान लिखवाने के लिए परमात्मा ने अपनी ये लीला की कि 10 साल के कभी गरीबदास जी को लेकर गए और फिर वापस छोड़ा उन गांव वालों को दिखाने के लिए, और दादू दास जी से अपनी अमृतवाणी लिखवाने के लिए वो लीला की। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने तो एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर कर दिया था
कि गरीबदास जी माँ के पेट से नहीं आए और उनको कबीर जी ने कोई सतलोक नहीं दिखाया, ना सतलोक लेकर गए। वो परमात्मा अपनी लीला दो रूप में स्वयं यही करते हैं। वो तो केवल हम जैसे प्राणियों को समझाने के लिए परमात्मा ने ऐसा कार्य, ऐसा उदाहरण पेश करना होता है। जैसे 725 वर्ष पहले अर्जुन सर्जुन फैल हो गए थे और फिर कबीर जी ने उन पर दया बख्शी थी, मेहर बख्शी थी। तब अर्जुन सर्जुन तब छुड़ानी में गए थे गरीबदास जी के समय, और कबीर जी ने कहा था कि भाई मैं आऊंगा 250 वर्ष बाद में, तब भाई मेरे से नाम लेकर तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। और फिर कबीर जी ने उनको संकेत भी दिया था कि मेरी प्यारी आत्मा आएगी, लेकिन कबीर जी ने बिल्कुल संकेत भी दिया कि मैं प्रकट होऊंगा, 250 साल बाद में मैं खुद आऊंगा, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। तो भाई और बहनों विचार करना, ये 1997 वाला जो मैटर है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहता है 3D वीडियो बनाकर संगत को भ्रमित करता है कि वो कबीर जी तो सतगुरु रामपाल जी को 1997 में मिला और फिर उनको तो बादलों में उड़ा दिया और फिर उनका रूप धारण करके वो परमात्मा लीला कर रहा है। तो वो इनका ये 3D वीडियो रिजेक्ट अभी परमात्मा करवा देंगे भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब अर्जुन सर्जुन फैल हो गए, तब कबीर जी ने कहा कि 250 साल बाद में मैं आऊंगा और छुड़ानी में आऊंगा, और तब उनसे नाम लेकर तुम्हारी मोक्ष होगा, तुम्हारी इस जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। तो तब गुरुदेव भगवान ने बताया कि अर्जुन सर्जुन को दर्शन दिए सपने में परमात्मा ने, और उसी शिशु रूप में दर्शन दिए जिस रूप में गरीबदास जी प्रकट हुए छुड़ानी के अंदर बलराम जी के घर। उसी रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं इसी रूप में छुड़ानी में ऐसी ऐसी इसके घर में प्रकट हुआ हूं, और वहां जाकर तुम नाम दीक्षा ले लो, वहां जाकर तुम सार नाम ले लो। तब 250 साल के वृद्ध अर्जुन सर्जुन वहां छुड़ानी में कैसे तैसे करके गए, बलराम जी के घर गए और उन्होंने कहा कि भाई हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के। तो बलराम जी ने कहा कि भगवान और यहां? तो अर्जुन सर्जुन ने कहा कि जो आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी बात है। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया, तब वो 3 दिन के थे, 3 दिन के गरीबदास जी, 3 दिन के, केवल और केवल 3 दिन के, केवल और केवल 3 ही दिन के। भाई और बहनों विचार करना और गहराई से संकेत को समझना गुरुदेव भगवान के सत्संग का, ये बिल्कुल संकेत हमें समझ में आएगा। 3 दिन के। और बलराम जी ने कहा कि वो भाई वो बच्चा और तुम्हारा भगवान का, हाँ हमारा भगवान। भाई तो बलराम जी ने कहा कि भाई उस बच्चे को मैं ले आता हूं, मिल लो। तो अर्जुन सर्जुन ने कहा कि ना ना, कत्ते मत लाना, कत्ते ही गड़ जाएंगे। हम एक गलती तो आज तक भोगते आ रहे हैं और ये गलती कर दी उस भगवान को यहां बुलाकर, तो कतई हम गड़ जाएंगे, हम जाएंगे, कैसे भी हो हम जाएंगे। तो किसी सहारे से बलराम जी वहां तक पहुंचा के आए और फिर 3 दिन के बालक ने, 3 दिन के बालक गरीबदास जी परमात्मा ने अर्जुन सर्जुन को कहा कि बोल बोल अर्जुन सर्जुन, गुरु के प्रति यानी भगवान के प्रति थोड़ा सा भी दोष कितना हानि कर देगा।
तो कतई उनने नाक रगड़ लिए और फिर गरीबदास जी ने उनको वो नाम दिया मोक्ष का, नाम दिया मोक्ष का। 3 दिन के गरीबदास जी ने नाम दिया। तो भाई और बहनों, कितना गुड रहस्य, कितना गुड संकेत है। 3 दिन का बच्चा और नाम दे दिया, यानी खुद शिव परमात्मा बलराम जी के घर प्रकट थे, प्रकट, जन्म नहीं लिया था। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो आज का एपिसोड है ये क्लियर होगा कि वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान 1997 से नहीं, वो 1951 से गांव धनाना में प्रकट है। वो गांव धनाना में, एक छोटे से गांव में वो प्रकट है, एक परिवार रूप की लीला करते हुए प्रकट है। केवल और केवल 1997 की तो लीला उन्होंने केवल इतना सा किया जब धर्मदास जी के समय कबीर परमात्मा ने वचन दे दिए थे। जैसे ठीक उसी प्रकार कबीर जी फिर 10 साल के गरीबदास जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में, अपना भक्ति का विधान लिखवाने के लिए और वहां की जनता में भगवान यानी गरीबदास जी को भगवान साबित करने के लिए वो प्रकट हुए और अपनी लीलामय तरीके से अपना ज्ञान, अपना सूक्ष्म वेद लिखवाया गोपाल दास जी से। 6 महीने तक बैठकर वो अपना विधान पूरा लिखवाया। तो ये ना सोचे भाई बहन कि 97 में वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में लीला कर रहा है। ये तो केवल विधान पूरा किया है परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। बाकी प्रकट ठीक उसी तरह जैसे गरीबदास जी प्रकट थे और 10 साल बाद में कबीर जी मिले और फिर उस अपने विधान को पूरा किया। ठीक इसी प्रकार ये सतगुरु रामपाल जी भगवान 1951 से प्रकट है और 1951 से पिछली पीढ़ी शुरू है। केवल उन्होंने अपना विधान 1997 का 5505 वर्ष कलयुग बीतने का केवल और केवल पूरा किया है, ना कि कोई कबीर आकर मिला है। इसीलिए भाई और बहनों, अभी परमात्मा ने बुलवाया था कि 1997 में सतगुरु रामपाल जी भगवान को कबीर मिला ही नहीं, कोई कबीर नहीं मिला। और आश्रम वालों के इस 3D वीडियो के अनुसार कबीर मिला है तो वो नकली दाढ़ी मूछ वाला मिला है जो संगत को काल के जाल में ठोक रहा है। क्योंकि वो रूप काल ने मांग रखा है, वो डाडी वाला जोगजीत वाला रूप काल ने मांग रखा है। और परमेश्वर का ओरिजिनल रूप काल की औकात नहीं, काल में इतनी क्षमता नहीं कि वो बना ले और मांग ले। क्योंकि परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में काल के सामने आता ही नहीं, केवल और केवल आता है तो धोखा देता है। तो वो काल परमेश्वर के ओरिजिनल रूप को, इस वर्तमान के रूप को नहीं पहचान सकता, नहीं परख सकता। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है, जो बोला है कि 1951 से ये पिछली पीढ़ी शुरू है और 1951 से ही इस दास को परमात्मा ने भेज दिया। तो भाई और बहनों, 1997 में फिर कौन आएगा और फिर कौन आएगा? तो सुनो भाई और बहनों, तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बढ़ा। अब पिछली पीढ़ी आ गई, 1947 से भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहां से अब पिछली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। भाई और बहनों, क्या बताया गुरुदेव भगवान ने?
कि 1951 में परमात्मा ने इस दास को भेजा और उसी समय से इस शिक्षा स्तर का दावानल जैसे आग फैलती है वैसे फैल गई। और 1951 से बिचली पीढ़ी शुरू है, बिचली पीढ़ी। तो इसमें कोई मैनमेक नहीं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार 1997 में नकली कबीर को दर्शाया गया है, नकली कबीर को, और फालतू में जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरीर में प्रवेश कर दिया गया है संगत को मूर्ख बनाने के लिए। अरे पहले से ही कबीर परमात्मा सह शरीर प्रकट है, तो इनके शरीर में और कौन प्रवेश हो सकता है? किसकी औकात है? किसमें शक्ति है जो गुरुदेव भगवान के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरीर में प्रवेश हो सकता है? किसमें शक्ति है? किसी में नहीं। किसी की औकात नहीं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरीर में कोई प्रवेश हो सके। तो भाई और बहनों, हम एक बार इस सत्संग को, ये गुरुदेव भगवान के इस अमर, इस अनमोल वचन को दोबारा सुनते हैं। तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बढ़ा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि उस समय तो हम रह गए कि कबीर जी की बात पे विश्वास नहीं किया। यानी कबीर जी ने जो ज्ञान दिया, कबीर जी ने बोला मैं ही अलग अल्लाह हूं, मैं ही कुतम घोष और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। तो उस समय तो कबीर जी की बातों पे विश्वास नहीं हुआ। तो आज गुरुदेव भगवान क्या करें? उस समय तो नहीं किया क्योंकि अक्षर ज्ञान नहीं था, शिक्षित नहीं थे। और आज परमात्मा ने 1951 में क्या किया, देखो सुनो। अब बिचली पीढ़ी आ गई। 1947 से भारत आजाद हुआ। 1951 में दास को भेजा परमात्मा। गुरु जी क्या कर रहे हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1951 में इस दास को परमात्मा ने भेजा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? अब वहां से बिचली पीढ़ी शुरू होगी और वहां से 1951 से ही बिचली पीढ़ी शुरू हो गई। तो भाई और बहनों, बिचली पीढ़ी 1997 से नहीं, 1951 से शुरू हो गई। जैसे 625 वर्ष पहले वो कबीर परमात्मा सह शरीर गरीबदास जी का रूप लेकर छुड़ानी में बलराम जी के घर प्रकट हो गया और फिर 10 साल की अवस्था में वो एक लीला की कि परमात्मा गरीबदास जी को मिले। ठीक इसी प्रकार वर्तमान की लीला समझो कि 1951 में वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हो गया गांव धनाना में। और धर्मदास जी के समय जो वार्ता हुई थी, उस विषय को, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 5505 वर्ष कलयुग के बीते 1997 में केवल उस पॉइंट को क्लियर किया है कि वो परमात्मा मुझे आकर मिले। क्योंकि ये परमात्मा भाई और बहनों एक 5 तत्वों के शरण में एक मानव रूप में लीला कर रहा है। और गुरुदेव ने बताया कि ये जनता, ये मानव प्राणी इतना ढीठ हो चुका कि वो प्रमाण दिए, सबूत दिखाए वो नहीं मानता है। तो गुरुदेव भगवान ने ये प्रमाण देने के लिए, ये गुरुदेव भगवान ने ये बिल्कुल क्लियर किया कि कबीर जी मिले 1997 में और सार शब्द की वास्तविकता बताकर और इस ज्ञान का ढोल, डंके की चोट पे ढोल पीटने के लिए बोलकर वो चले गए। यानी इस सत्य भक्ति को प्रदान करने के लिए, सर्व मानव समाज को देने के लिए कहकर वो आदेशित करके चले गए। बाकी भाई और बहनों विचार करना, गुरुदेव भगवान तो तीनों नाम 1994 से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। तो क्या फिर ये लीला
अलग से करने की जो जरूरत पड़ी, केवल और केवल उस विधान को पूरा करने के लिए जो गुरुदेव भगवान ने कहा कि कबीर जी ने धर्मदास जी को दे दिया था, केवल उसको। तो सुनो भाई और बहनों, आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों क्लियर कर दिया कि ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा 1951 के बाद पूरे विश्व में धीरे धीरे जैसे आग लग जाती है बनखंड में, वैसे फैल गई। और ये गुरुदेव भगवान ने किया सारा काम। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान 1951 से प्रकट है। वो कबीर परमात्मा, वो सत्य पुरुष, वो सतलोक का राजा सतगुरु रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। तो भाई और बहनों, अगर इन आश्रम वालों की हिसाब से इन्होंने जो 3D वीडियो बनाई है, उस आधार से अगर माने कि वो कबीर परमात्मा 1997 में प्रकट हुआ है, तो फिर ये 1997 में या तो कबीर जी का प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाते? भाई 97 में प्रकट हुआ ना सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर परमात्मा। दिन में 10 बजे एकम को, एकादशी को एकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलग ये प्रक्रिया है। एकम, द्वादश, दूती, चौथ, ऐसे द्वादश ऐसे कुछ बोलते हैं। दास को पूरा कन्फर्म नहीं है, जो देसी भाषा वाले जानते हैं, या गुरुदेव भगवान ने तो क्लियर कर ही दिया। तो एकम को कबीर जी मिले इन आश्रम वालों के कहे अनुसार। तो भाई कबीर जी तो 1997 में आया है। फिर भाई मई जून में फिर प्रकट दिवस किसका मनाया जा रहा है? फिर जून में प्रकट दिवस किसका मनाया जा रहा है? और 8 सितंबर 1951 को जब सतगुरु रामपाल जी आ गए और 1997 में सह शरीर चले गए, तो फिर 8 सितंबर को ये अवतरण दिवस किसका मनाया जा रहा है? अवतरण दिवस। टोटली सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भगत समाज को मूर्ख बना रहा है, टोटली। क्योंकि पतिव्रता पद वाली भक्ति इनके पास है ही नहीं। इन्होंने कितने पति बना रखे हैं भाई और बहनों, कितने पति। इन्होंने कितने पति बना रखे हैं। सारे पति इन्होंने बना लिए। गरीबदास जी को, चितानंद जी को, पता नहीं रामदेवानंद जी को, हैं, कभी क्या दिवस कबीर जी को, फिर सतगुरु रामपाल जी को, हैं। तो इन्होंने तो पति बना लिए, कई अनेकों पति बना लिए। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री अपने परस में, यानी अपने हृदय में, अंतरात्मा में केवल और केवल अपने पति का फोटो रखेगी, पति का, अन्य किसी का नहीं। तो उस पतिव्रता स्त्री का जो पर्स है वो हृदय हो गया, हृदय। और जो घर में दरबार लगा रखा है वो तो है ही है प्रत्यक्ष में, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो परस है एक पतिव्रता आत्मा का, एक ज्ञान आधारित आत्मा का, वो है हृदय। यहां पे अगर गुरुदेव भगवान को बिठा लिया कबीर मानकर, तो वो एक पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता आत्मा होती है, और वही मोक्ष का अधिकारी होता है, वही आत्मा मोक्ष की अधिकारी होती है। तो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों ने तो 3D वीडियो बनाकर संगत को मूर्ख बना दिया है, जबकि वो कबीर जिसको इन्होंने 1997 में मिलन करवाया है एक 3D वीडियो के माध्यम से, वो कबीर मिला ही नहीं सतगुरु रामपाल जी भगवान को। सतगुरु रामपाल जी भगवान तो खुद कबीर है,
खुद कबीर है और 1951 से प्रकट है और सन 1951 से बिचली पीढ़ी शुरू है। तो भाई और बहनों, ये जो बार बार प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, तो साध संगति वाले भाई बहन भी ये ना सोचें कि भाई पहले हमने देख रखे हैं, ये बार बार जो दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ एक भाई बहनें ऐसी भी हैं वर्तमान समय में जो कुछ एक कमजोर हैं, तो इन प्रमाणों को देखकर और दृढ़ होंगी। और जो भाई बहन समझ गए हैं, इस ज्ञान को आधार बना लिया है, वो इन वीडियो को आश्रम से जुड़ी संगत तक पहुंचाएंगे, ये पहुंचाने की सेवा करेंगे। तो वो भाई बहन दोबारा से इन वीडियो को रिहर्सल देखती रहेंगी, तो उनके सामने ये वीडियो जाते रहेंगे, तो वो गुरुदेव भगवान को भगवान मानने के लिए विवश हो जाएंगे, एक ज्ञान को आधार बनाएंगे। इन आश्रम वालों की तरह नहीं कि मोटर पाइप दे दिए तो भगवान हो गया है, राशन बांट दिया तो भगवान हो गया, किसी की मदद कर दी तो भगवान हो गया, कहीं पे जाट धर्मशाला बना दी तो भगवान हो गया, या कहीं पे गौशाला में दान कर दिया तो रामपाल जी भगवान हो गए, अन्यथा नहीं। एक छोटा सा वीडियो और सुना देते हैं भाई और बहनों कि इन आश्रम वालों ने जनता से कैसे भगवान मनवाना है, इनका कितना ज्ञान इस तरह, कितना ज्ञान आधार है। एक कोऑर्डिनेटर है बड़ा सारनामी, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी कह रही है, हम सुन लेते हैं भाई और बहनों क्या कह रही हैं। ये बहन कह रही है कि गुरुदेव भगवान को पहले किसी ने भगवान नहीं माना, यानी गुरुदेव की अहमियत, गुरुदेव की पहचान, यानी गुरुदेव भगवान क्या शक्ति है, आज से पहले इन्होंने किसी हिसार वालों ने नहीं माना, धनाना वालों ने नहीं माना। जितनी भी ये खाप पंचायतें हैं या कितनी जो भी पंचायतें हैं, वार्ड पर सरपंच है, इन्होंने संत रामपाल जी को किसी ने भी भगवान नहीं माना, क्योंकि इससे पहले इन 6 महीने से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भगवान वाले काम किए ही नहीं। इस बहन का कहना यह है कि सतगुरु रामपाल जी ने तो इससे पहले यानी आज से पहले भगवान वाले कोई काम नहीं किए, इसलिए जनता ने भगवान नहीं माना। और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान वाले काम कर रहा है। भगवान वाले कौन से? पाइप मोटर देना, ये जगह जगह राशन बांटना, जगह जगह लोगों के मकान बनवाना, जगह जगह ये धर्मशालाओं में दान देना, जगह जगह ये जातिवादित धर्मशाला बनवाना, जगह जगह ये गौशालाओं में ये कमरे बनवाना, टेन शेड लगवाना। तो ये बहन कह रही है कि भगवान वाले काम तो अब किए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, पहले नहीं किए। 1994 से 2020-22 तक भगवान वाले काम नहीं किए, यानी 24 तक, यानी सन 1994 से लेकर सन 2024 तक संत रामपाल जी ने भगवान वाले काम नहीं किए। भगवान वाले काम तो संत रामपाल जी ने अब किए, इसलिए दुनिया भगवान मान रही है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने तो पहले भगवान वाले काम किए नहीं, कौन भगवान मानता? हम ही नहीं माने। इस बहन का कहना है कि दुनिया की तो छोड़ो, जब ऐसे काम नहीं किए संत रामपाल जी ने तो दुनिया ने भगवान क्यों मानना था, क्यों मानती? क्योंकि संत रामपाल जी ने किसी की कोई मदद की ही नहीं, एक पैसा किसी को दिया ही नहीं, तो क्यों भगवान माने? और हम भी भगवान क्यों माने? इससे पहले तो हमने भी भगवान नहीं माना। हमारे पास तो 3D वीडियो जब आई, इस मैनेजमेंट ने वीडियो बना दी,
तब हमने थोड़ा बहुत विचार किया, भाई सतगुरु रामपाल जी तो गए सहशरीर, बादलों में उठ गए, और कबीर जी उसके चोले में ये लीला कर रहा है, और ये प्रमाण ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। इन्होंने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया, जबकि गुरुदेव भगवान ने जो ज्ञान गंगा में लिखा वो भाई और बहनों आज परमेश्वर ने दया करके इस 2 कोड़ी के दास से क्लियर करवा दिया है कि वो प्रमाण किस आधार पर गुरुदेव भगवान ने लिखा था। तो भाई और बहनों, दुनिया कहां मानती गुरुदेव भगवान को? ज्ञान से भगवान। जब दुनिया ने ही नहीं माना तो ये आश्रम वाले कहां मानेंगे? ये आश्रम वाले भी अब भगवान मान रहे हैं कि भगवान तो वही होता है जो मोटर पाइप दे, दुनिया का पानी निकाले। भगवान तो वही होता है जो मकान बनाए लोगों के। भगवान तो वही होता है जो धर्मशालाएं बनवाए। भगवान तो वही होता है जो रोडें बनवाए। भगवान तो वही होता है जो बस स्टैंड बनवाए। भगवान तो वही होता है जो स्टेडियम बनवाए, खेल का मैदान बनवाए, कबड्डी के खेल का मैदान बनवाए। भगवान तो वो होता है। इन्होंने इस कैटेगरी से सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान माना है। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जब इनका नाम ले लेकर इतने काम कर दिए गए तब इन्होंने भगवान माना है, अन्यथा 2025 से पहले यानी 24 तक किसी ने नहीं भगवान माना। इन आश्रम वालों ने भी नहीं माना। सुनते हैं भाई और बहनों, इस बहन के मुख कमल से सुनना और विचार करना, ये बहन को कितना ज्ञान है और क्या बात कर रही है, क्या ये संदेशा दे रही है। संत रामपाल के लोग विरोध कर रहे थे, आज उसी जगह पे सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कहेंगे जी, ये पत्रकार पूछ रहा है कोई यूट्यूबर कि संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं, आज बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, जय जयकार करें, तो इस विषय में आप क्या कहेंगी? तो ये बहन क्या करे? भाई और बहनों सुनना, विचार करना। संत रामपाल के लोग विरोध कर रहे थे, आज उसी जगह पे सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कहेंगे जी, जब विरोध हुआ था तब लोगों को संत रामपाल जी महाराज की कीमत नहीं पता थी। आज संत रामपाल जी ने वो काम कर दिया जो सरकारें नहीं कर पाई, कोई अरबपति लोग नहीं कर पाए। संत रामपाल जी किसानों के मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं, तो लोगों को उस शक्ति का आभास हो गया है, इसलिए विरोध की बजाय आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहन क्या कह रही है भाई और बहनों, अच्छे से सुना, दोबारा आपको सुना देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा बड़े स्पीकर से कनेक्ट करवा लेते हैं, फिर आपको सुना देते हैं। Knox Gear 39G activated. Battery good. Connected. संत रामपाल के लोग विरोध कर रहे थे, आज Power off. Knox Gear 39G activated. Battery good. कनेक्ट नहीं हो रहा। संत रामपाल के लोग विरोध कर रहे थे, आज उसी भाई और बहनों सुनना इस बहन के विचार, ये क्या संदेशा दे रही हैं भगत समाज को कि सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान दुनिया ने ज्ञान से नहीं माना, उनके सत्संगों से नहीं माना, उनके परवचनों से नहीं माना, उनकी मर्यादाओं से नहीं माना। यह बहन क्लियर कर रही है कि आज से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भगवान वाले काम किए ही नहीं थे, इसीलिए दुनिया ने इनको भगवान नहीं माना। और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो काम कर दिखाए
जो सरकारें भी नहीं कर पाई, इसीलिए जनता इनको भगवान मान रही है। भाइयों और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या संदेशा भगत समाज में दे रहा है? गुरुदेव भगवान के ज्ञान को खूंटी पे टांग दिया है। अब गुरुदेव भगवान को भगवान ये रोडे बनवाकर भगवान मनवाएंगे, ये जगह जगह स्टेडियम बनवाकर भगवान मनवाएंगे, जगह जगह मोटर और पाइप देकर भगवान मनवाएंगे, ये जगह जगह राशन देकर भगवान मनवाएंगे, ये जगह जगह राशन वितरित, राशन सूखा राशन, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में मना किया है, वो सूखा राशन घर घर पहुंचा कर ये भगवान मनवाएंगे। ये दास नहीं कह रहा भाइयों और बहनों, ये इन्हीं के स्टेटमेंट है आश्रम वालों के, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि आज से पहले जनता ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को इस वजह से भगवान नहीं माना क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं था। इन 25 सालों में ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं था कि भगवान मानने लायक हो। ये तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य किए हैं, मोटर पाइप देना, रोडे बनवाना है, स्टेडियम बनवाना, खेल के मैदान बनवाना, जातिवादित धर्मशालाएं बनवाना, बस स्टैंड बनवाना, एम्बुलेंस चलवाना, जगह जगह हॉस्पिटल खुलवाना है, दुनिया का पानी निकलवाना। अब किया है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो भगवान वाला काम पहले तो किया ही नहीं। तो क्यों इनको भगवान मानती पहले? क्योंकि पहले तो भगवान ये आश्रम वाले ही नहीं मानते थे, ये भी भगवान अब माना है, इन्होंने भी भगवान अब माना है, और माना भी झूठा, हृदय से नहीं माना, केवल अपने स्वार्थ के लिए। अगर ये भगवान ही मान लेते, सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान लेते, तो ये 1997 में 3D वीडियो बनाकर सतगुरु रामपाल जी यानी सतगुरुदेव, पूज्य गुरुदेव भगवान को ये आकाश में नहीं उड़ाते, ये भगवान की तोहिन नहीं करते, ये भगवान का मजाक नहीं उड़ाते। तो इन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं माना, इन्होंने तो उस काल्पनिक फोटो को भगवान मान लिया, उसको प्रवेश करवा दिया। तो सुनो भाई और बहनों, इस बहन क्या करिए, दोबारा सुनते हैं। संत रामपाल के लोग विरोध कर रहे थे, आज उसी जगह पे सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे जी, जब विरोध हुआ था तब लोगों को संत रामपाल जी महाराज की कीमत नहीं पता थी। आज बहन क्या कह रही है? जब विरोध हुआ था 2006 में या 2014 में, तब संत रामपाल जी की कीमत का पता नहीं था। यानी इस बहन ने गुरुदेव भगवान को कोडियों के भाव लाकर खड़ा कर दिया। उस समय यानी 2025 तक गुरुदेव भगवान की कोई वैल्यू नहीं थी इस बहन की नजरों में, इन आश्रम वालों की नजरों में 2 कोडी के थे संत रामपाल जी महाराज, इनकी नजरों में 2 कोडी के। ये बहन साबित कर रही है कि दुनिया को पहले संत रामपाल जी की नजर, मतलब दुनिया की नजरों में संत रामपाल जी का कोई मोल नहीं था, यानी कोई मोल भाव नहीं था, रिजेक्ट। संत रामपाल जी ने वो काम कर दिया जो सरकारें नहीं कर पाई। कोई अरब बहन बोल रही है अब संत रामपाल जी महाराज जी ने वो काम कर दिया जो सरकारें नहीं कर पाई। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान तो वो काम करने आया है जो अन्य ये नकली धर्मगुरु नहीं कर सके, अन्य ये पांडे मंडलेश्वर ये शंकराचार्य नहीं कर सके। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान तो वो काम करने आया है, ये सरकारें नहीं कर पाई, सरकारें कर रही है, ये काम थोड़ी करने आया है। अरे ये तो सरकारें भी कर रही थी। कई लोगों के इंटरव्यू है हरियाणा से कि सरकार ने मोटर दी है, पाइप भी दिए हैं, लेकिन जहां पे 5 मोटर की आवश्यकता है वहां सरकार ने 2 मोटर दी है, 5 नहीं दी। अब सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी ना।
तो ये बहन कह रही हैं कि जो सरकार नहीं कर पाई कार्य वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसलिए अब जनता उन्हें भगवान मान रही है। पहले जनता की नजरों में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं, दास नहीं बोल रहा भाई और बहनों। लोग नहीं कर पाए, संत रामपाल जी किसानों के मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं, तो लोगों को उस शक्ति का आभास हो गया है, इसलिए विरोध की बजाय आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये बहन कह रही है, क्लियर कर दिया कि उस समय सन 2025 तक लगभग, यानी 24 तक है, अभी 6 महीने पहले तक 25 में भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो काम किए ही नहीं जो उनको भगवान माना जाए। भगवान मानने वाले तो काम अब किए हैं, इसलिए हम उसे भगवान मान रहे हैं। भाई और बहनों, कितना इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने परमात्मा की बदनामी की है, ये वर्ड बोलकर कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कोई भगवान वाला काम किया ही नहीं था इतने दिन पहले, इसलिए हम कैसे उसको भगवान मान लेते। जबकि भाई और बहनों, वो परमेश्वर, वो परमात्मा 1951 में आने के बाद एक लीलामय तरीके से, लीलामय रूप में उन्होंने 1994 से अपना मार्ग चलाया, सत ज्ञान दिया, सत भक्ति दी, लोगों को अपनी शरण में लिया, और उसी ज्ञान से ना कोई मोटर दी, ना कोई पाइप दिया, ना किसी का पानी निकाला, ना किसी का महल बनाया, ना किसी गौशाला में दान दिया, ना कोई धर्मशाला बनाई, ना कहीं कोई खेल का मैदान बनाया, ना कोई स्टेडियम बनाया। और गुरुदेव भगवान की 2015 तक लगभग 15 लाख संगत थी। किस आधार से? ज्ञान आधार से। उनको भगवान माना कईयों ने, भाई ये ज्ञान भगवान दे सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता, इसलिए गुरुदेव से जुड़े। लेकिन सन 2014 में मात खा गए एक छोटी सी लीला में सारे के सारे, और काल के हत्थे सट गए सर्व संगत वर्तमान समय में। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो गुरुदेव भगवान को 2 कोड़ी का बना दिया है, 2 कोड़ी का। यानी ज्ञान से कोई पहचान नहीं, ज्ञान से कोई भगवान नहीं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ज्ञान से भगवान नहीं है, मर्यादाओं देते हैं उनसे भगवान नहीं है, नशा पता छुड़ाते हैं उनसे भगवान नहीं है, सत भक्ति देते हैं उससे भगवान नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं तो भाई दुनिया का जब तक पानी निकालेगा तब तक भगवान है, जब तक स्टेडियम बनवाता रहेगा तब तक भगवान है, जब तक धर्मशालाएं बनवाता रहेंगे तब तक भगवान है, जब तक महल बनाते रहेंगे तब तक भगवान है। अन्यथा फिर रिजेक्ट। फिर गुरुदेव भगवान की फोटो को अगर देख के भी कोई ऐसा कह दे कि ये संत रामपाल जी महाराज है तो बता देना, रिजेक्ट कर देगी दुनिया, रिजेक्ट। क्योंकि गुरुदेव भगवान के मिशन में, सत मिशन में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, ऐसी कोई मुहिम है ही नहीं जो ऐसा कार्य करे। ये मुहिम तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने चलाई है, जिसका एक ही मकसद, एक ही एजेंडा और एक ही नियम है कि ये अपने कार्य में गुरुदेव भगवान यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान से कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, ये अपना कार्य स्वयं करेगी। ये गवर्नमेंट के अंडर में रहकर, ये सरकारों के जो नियम है उनमें रहकर अपना कार्य करेंगी। इसमें ये संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आदेश नहीं लेंगी, केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संग करें। इसके अलावा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 2 कोटि के हैं। इन्होंने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सतगुरु रामपाल जी भगवान को 2 कोटि का साबित कर दिया। इन्होंने तो मान लिया कि भाई भगवान ऐसा काम करता है तो ही भगवान है, ज्ञान देने वाला, मोक्ष देने वाला भगवान नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं
सभी भाई बहनों से कि भाई और बहनों समझो, इस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को समझो, मार्ग को समझो। भगवान बदलता नहीं है, ना भगवान किसी चोले में आता है। वो एक हमारी इस चरम दृष्टि को धोखा देता है, जैसे काल को धोखा देता है, और वो ज्ञान से अपने आप को भगवान साबित करता है। क्योंकि भगवान अगर उसी रूप में आ जाए, उसी तेजों में शरीर में आ जाए, तो हमारी दृष्टि ये देख नहीं पाएगी। इसलिए परमात्मा अपने उस तेजों में शरीर को हल्का करके यहाँ आता है, सहज शरीर प्रकट होता है, सहज शरीर आता है। और कलयुग की पिछली पीढ़ी का तो विधान है, वो परमात्मा प्रकट होकर ही जीवों को पार करेगा। अन्यथा देख लो भाई और बहनों, 3 युग बीत गए, एक भी आत्मा पार नहीं हो पाई, एक भी आत्मा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार उन्होंने वो किसी न किसी रूप में प्रकट होने की लीला की, और आज वो परमेश्वर स्वयं आया है। स्वयं 2 ठोड़ है एक तू, एक से भया अनेक, गरीबदास खालक धनी, ऐसे कुछ है वाणी। परमेश्वर की दास को याद नहीं आती वाणी। तो गुरुदेव भगवान ने पूरा कोर्स ज्ञान का इसीलिए दिया है कि हम ज्ञान से गुरुदेव भगवान को कबीर माने। अन्यथा भाई और बहनों, दुनिया तो गुरुदेव भगवान की महिमा मोटर पाइप देने से गा रही हैं, महल बनाने से गा रही हैं, और कहीं न कहीं धर्मशालाओं में स्टेडियम बनाने पे गा रही हैं, कहीं एम्बुलेंस दे दी, कहीं कोई गांव में बस सेवा लगा दी, तो लोग भगवान भगवान की महिमा गा रहे हैं, वो भी झूठी बाजे ढोलक बाजे की तान पर। बाकी असली महिमा गुरुदेव भगवान की तो साध संगति के माध्यम से ही गाई जा रही है, और आगे भी यही महिमा गाई जाएंगी। और सतलोक जितने भी आश्रम रहेंगे गुरुदेव भगवान के आने के बाद, तो उनमें अगर गुरुदेव भगवान रहेंगे तो महिमा जो साध संगति में गाई जा रही है, यही महिमा गाई जाएंगी। कोई तो ढोलक बाजा नहीं होगा भाई और बहनों। अगर ढोलक बाजा रहेगा तो वो भाई बहन इस ज्ञान से विचलित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और हो गए। क्योंकि सबके मुख पर यही है, सबके मुख पर यही चल गई है, यही वाणियां गांव गुराना में है। सतलोक गुरुजी धनानार ये गाने चल गए हैं, पानी निकालने संत आया जमी पर, यही चल गए हैं। तो भाई और बहनों, विचार करना और इन संदेशों पर गहरा अमल करना, और ये सत संदेशे अन्य भाई बहनों तक पहुंचाने में सहयोग करना, तो हमारी सेवा बनेगी। बाकी तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की दया से भाई हमारा तो शिष्य होने का फर्ज यही है कि हम लाइव आकर संदेश देते रहेंगे। आगे ये कितना मालिक दया करते हैं, किन किन तक को ये पूछाते हैं, ये मालिक की रजा मेहर पर ही डिपेंड करता है। ये इन पर मालिक ही दया करेंगे। बाकी हम जीवों की कोई औकात नहीं, कोई औचित्य नहीं। वो परमात्मा ही इस सत्य मिशन के मार्ग को चला रहा है, और इन संदेशों को परमात्मा ही कितनी आत्माओं तक पहुंचाता है, वो परमात्मा ही दया बख्शेगा, अन्य किसी की कोई औकात नहीं। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान हम 2 कोटि के जीवों पर ऐसी ही दया करते रहें, दया बख्शते रहें। ऐसे ही सत्य संदेश से छोटे छोटे ये जो लाइव के माध्यम से परमात्मा दिलवाते रहें, तो हम 2 कोटि के जीवों की भी कोई सेवा बन जाए, और मालिक के चरणों में हम लगे रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब, सत साहिब।